रूस देने वाला है भारत को सबसे बड़ा योद्धा, LAC पर अकेला जो चीन की बना देगा चटनी। यूक्रेन से युद्ध के बीच पुतिन मोदी की सीक्रेट डील। दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि रूस एक समय पर भारत के अंदर हथियार मार्केट का किंग हुआ करता था। आज भी भारतीय सेनाओं के जितने भी टोटल हथियार हैं उसमें 60% से ज्यादा रूसी हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे करके रूस का जो हथियार मार्केट है उसके हाथ से ऐसे निकला है जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रूस को यह बात नहीं पता, वो अच्छे से ये बात जानता है। इसलिए आपने देखा होगा कि हाल ही के वक्त में रूस ने हर तरफ हाथ पैर मारे हैं ताकि भारत उससे हथियार खरीदता रहे, और उसके लिए रूस अपनी सबसे प्राइम टेक्नोलॉजी भी भारत को देने को तैयार है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हाल ही में जो बेंगलोर में एयर शो हुआ है उसमें रूस ने भारत को अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान Su-57 तक कर दिया था। और आपको बता दूं कि यह कोई नॉर्मल लड़ाकू विमान नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा एलीट रशियन टेक्नोलॉजी लगी हुई है। रूस के पास इससे बेहतर लड़ाकू विमान, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और रूस इसे भारत को देना चाहता है। यहां तक कि इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने को तैयार है, और ये सब वो इसलिए कर रहा है ताकि भारत के अंदर उसके हथियार बिकते रहें। अमेरिका और यूरोपियन देशों की एंट्री भारत में न होने पाए, और अब रूस के इसी ओवर की कड़ी में एक नया एपिसोड जुड़ चुका है। दरअसल वायुसेना में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी ओवर करने के बाद अब रूस ने थल सेना में भी अपनी सबसे एलीट और घातक टेक्नोलॉजी भारत के सामने रख दी है। और इस ऑफर से चीन की लंका लग चुकी है, क्योंकि भारत अगर ये ऑफर एक्सेप्ट करता है और रूस से ये हथियार खरीदता है तो ये पूरे तरीके से इस्तेमाल होगा चीनी सेना के खिलाफ। और ये हथियार और कोई नहीं बल्कि ये है स्प्रिट SDM-1 लाइट टैंक। आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल टैंक नहीं है, ये रूस का हाईली एडवांस्ड लाइट टैंक है जो बहुत ही ज्यादा लीथल है, और इसे स्पेशली ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये बहुत ही टफ रेंज में ऑपरेट कर सके। मतलब कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं जहां पर रास्ते भी नहीं होते, नदियां नाले होते हैं, उस जगह इसे ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। और ये बड़ी आसानी से बड़ी नदी नाले को पार कर सकता है, बड़े से बड़े पहाड़ों को पार कर सकता है और दुश्मन के ऊपर कहर बरसा सकता है। और इस समय भारत को ये ही चाहिए, क्योंकि चीन पिछले कुछ सालों से भारतीय सीमा के पास जो गांव बसा रहा है, जो बस्तियां बसा रहा है, इसके अलावा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहा है, सैन्य बेस बना रहा है, हर जगह उसने इसी प्रकार के लाइट टैंक तैनात करके रखे हुए हैं। ऐसे में भारत को इसी प्रकार के टैंकों की जरूरत है अगर हमें चीन को काउंटर करना है। बल्कि जो स्प्रिट टैंक है ये चीनी टैंक्स के मुकाबले ज्यादा एडवांस्ड है और ज्यादा बेस्ट है। ये भारी से भारी हमला भी झेल ले जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकल जाते हैं। और अब जो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी है रूस की, उन्होंने कहा है कि हमने इसे भारत के सामने रखा है और जैसे ही भारत इसे अप्रूव करता है हम इसे भारत में लेकर आएंगे और यहां पर भारतीय सेना के सामने इसका ट्रायल भी करवाएंगे। आपका सवाल होगा कि क्या भारत इसे खरीदेगा? तो जवाब है कि भारत इसे खरीद सकता है, लेकिन दिक्कत है कि रूस के लिए यहां भी कंपटीशन है, और कंपटीशन है DRDO का। दरअसल इस साल अप्रैल के महीने में ही DRDO द्वारा खुद का बनाया गया एक लाइट टैंक प्रदर्शित किया जाएगा, और उन दोनों में से जो भी बेहतर होगा भारतीय सेना उसे ही चुनेगी। हालांकि आपको बता दूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर DRDO ने बनाया है तो टैंक तो भारतीय सेना उसे ही लेगी। भारतीय सेना का इतिहास रहा है कि वो हमेशा से बेस्ट चीजें चुनती है, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। अगर उनकी जरूरत के हिसाब से होगी और अच्छी होगी तो ही उसे चुना जाएगा। LAC पर माहौल बदल देगा ये टैंक। दोस्तों, रूस ने पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत को अपने 18 टन स्प्रिट SDM-1 हल्के टैंकों की पेशकश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के दौरान एयरलिफ्ट करने में सक्षम स्प्रिट टैंक ऑफर किए गए थे, जिसका वजन 18 टन है, जो हल्के टैंक पहाड़ी इलाके में अधिक गतिशील माने जाते हैं। रूस की ओर से ये ऑफर तब किया गया था जब भारत ने T-72 टैंकों की तैनाती की बजाय 46 टन वजनी T-90 टैंकों को
लद्दाख में तैनाती की है, जबकि T-72 टैंक का वजन लगभग 45 टन है, जो पहले भी तैनात किए जा चुके हैं। दरअसल गतिरोध के बीच चीन ने अपने नए हल्के टैंक टाइप 15 को तैनात किया है, जिसका वजन लगभग 33 टन है। चूंकि लाइट वेट टैंक 40 टन वजनी युद्धक टैंकों की तुलना में पहाड़ी इलाकों में अधिक गतिशीलता प्रदान करते हैं। राजनाथ सिंह की रूस यात्रा के दौरान नई दिल्ली और मॉस्को ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के मद्देनजर खरीदी और बेची जा सकने वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार की थी। भारत की मांगों में लाइट वेट टैंक की सुविधा नहीं थी, लेकिन ये रूसी प्रस्ताव का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि मॉस्को और रूसी अधिकारियों में भारतीय दूतावास के बीच तकनीकी चर्चा चल रही है। रूसी T-72 और T-90 का भारत ने बनाया हाहाकारी हाइब्रिड टैंक। T-72 के मुकाबले भारत के नए टैंक ने कई गुना ज्यादा मचाई तबाही। दोस्तों, हालांकि भारत खुद भी तेजी के साथ टैंक्स बना रहा है और हाल ही में इस दिशा में भारत ने एक कमाल का काम किया है। भारत ने रूसी T-72 और T-90 को मिलाकर घातक टैंक तैयार किया है और उसकी ताकत देख खुद भारत भी चौंका हुआ है। इस टैंक ने तबाही मचाकर रख दी है। जब भारत ने इसका टेस्ट किया, खुद रूस भी हैरान हो गया। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं रूसी टैंकों को मिलाकर भारत ने ऐसा क्या तैयार कर दिया है जिससे उनका निर्माता देश रूस भी हैरान हो गया है। भारत अब अपनी बारी का इंतजार नहीं कर रहा, दूसरों के अनुभवों से भी सीखकर नई जरूरतें पूरा करने की दिशा में तेज कदम बढ़ा रहा है। धूर्त पड़ोसी चीन की संभावित साजिशों से निपटने के लिए भारत अपनी रक्षा तैयारियां लगातार तेज कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की तत्परता का आलम यह है कि यूक्रेन युद्ध से सीखकर अपने टैंकों को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया है। यूक्रेन पर हमले में रूसी टैंक कारगर साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए भारत चौकन्ना हो गया है, क्योंकि हमारे पास भी वही रूसी टैंक है। भारतीय सेना ने रूसी टैंक के अपने बेड़े को विध्वंसक बनाने के लिए इसे अपग्रेड करने का फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब दो घातक टैंकों T-72 और T-90 की खासियतों के आधार पर सेना के टैंकों को अपग्रेड किया जाएगा। अभी भारतीय सेना के पास T-72 मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में इसकी दुर्गति देखकर भारतीय सेना ने इसे नई टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला किया है ताकि इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जा सके। भारतीय सेना टैंकों को अपग्रेड करके अपने बेड़े को आधुनिक युग के युद्धों के मुताबिक बनाना चाहती है। चूंकि यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी टैंकों का प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा है, इसलिए भारतीय सेना एहतियातन टैंकों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत महसूस कर रही है। यूक्रेन युद्ध में रूसी टैंक T-72 उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। इससे सबक लेकर रूस ने अपने T-90 टैंक को भी एडवांस्ड बनाने की प्रेरणा ली। रूस अब यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में निर्णायक फैसले पर पहुंचने की तैयारियों में टैंक का T-90M वेरिएंट डेवलप कर रहा है। इधर भारतीय सेना ने T-72 टैंक की मेन बॉडी और T-90 भीष्म के बुर्ज को मिलाकर नया वर्जन बना लिया है। यह हाइब्रिड टैंक T-72 के मुकाबले ज्यादा घातक साबित हो रहा है। इसमें एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA भी लगाया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने अर्जुन मेन बैटल टैंक के लिए बनाया था। इस हाइब्रिड टैंक में ATGM भी लगे हैं। नए हाइब्रिड टैंक का परीक्षण हो चुका है और अब कुछ ही महीनों में इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। फिर इस गर्मी में उसका रेगिस्तान में ट्रायल भी किया जाएगा।